अपनी फंडामेंटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 10th की, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जो क्लास 10th की फिजिक्स है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। उसमें एक भौतिकी पार्ट है, फिजिक्स जिसे बोलते हैं, वो 25 नंबर का आएगा। एक केमिस्ट्री पार्ट है जो आपके 20 नंबर का आएगा, और एक आपका बायोलॉजी पार्ट है 20 नंबर का है, और एक आपका एनवायरनमेंट है 5 नंबर का है। तो इसमें से हम फिजिक्स को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी पहले से ही। पहला जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसमें अगला पार्ट है जिसका नाम है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये किसी गोले का पार्ट होता है और उसको काट कर हम लोग उसके किसी एक भाग पर हम कर देंगे पॉलिश, तो वो काम करेगा दर्पण का। यदि हमने इसके बाहर भाग पर पॉलिश किए तो जो परावर्तन होगा वो अंदर वाले पृष्ठ से होगा। यदि हमने इसके अंदर वाले पृष्ठ पर क्या की, पॉलिश की, तो जो परावर्तन होगा वो बाहर पृष्ठ से होगा। तो जो इस पृष्ठ का नाम होता है अवतल दर्पण। क्या नाम होता है इसका? अवतल दर्पण। और इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। और ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। अब देखो, जिस गोले का ये भाग होता है जिससे मिलकर दर्पण बना है उसको बोलते हैं केंद्रक या सेंटर। ठीक है, अब देखो, यदि उत्तल की बात करें, जो इसका दर्पण जो है जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र होगा उसको बोलते हैं सेंटर। अब देखो, सेंटर और जो दर्पण के जहाँ पर ये किरण खींची हम लोगों ने, इसके मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस। नाम क्या है इसका? फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस जो होता है वो सेंटर और पोल के बीच का मध्य बिंदु होता है। सेम उत्तल दर्पण में यही होता है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, जैसे हमने कहा यदि हम इसको निकाल दें तो क्या बचा? ये बचा अवतल दर्पण। अब देखिए, इसको निकाल दें तो क्या बचा? ये पूरा अवतल दर्पण। अब इसका नाम क्या है? ऐसी रेखा जो केंद्र से पास हो, ऐसी रेखा जो केंद्र से पास हो उसका नाम होता है मुख्य अक्ष। क्या नाम होता है उसका? मुख्य अक्ष। ओके, अब देखिए, अब जितना बड़ा दर्पण होगा उसको बोलते हैं हम लोग द्वारक। क्या नाम है इसका? द्वारक। मतलब क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ऐसा क्षेत्रफल, ऐसा एरिया जहाँ से परावर्तन की संपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं उसको बोलते हैं हम लोग द्वारक। तो इसमें जो ए टर्म है इसका नाम क्या है? द्वारक। ठीक है, अब एफ क्या है? और देखिए क्या है इसमें, और पी क्या है? पी आपका होता है पोल। पी का मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है किसी भी दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, उसका मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और फोकस क्या होता है? फोकस का मतलब होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की बीच की दूरी को ध्रुव कहते हैं, है ना। पीसी क्या लोग यहाँ पर, ये है ना, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। नाम क्या है इसका? वक्रता केंद्र, है ना। या हम बोलते हैं इसको दिखाते किससे हम लोग? कैपिटल आर से। ठीक है, अब देखिए, इसकी दूरी ध्रुव और यदि हम बोलें एफ पी इक्वल टू क्या होगा? सी एफ, इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल एफ। ये इसका नाम क्या है? फोकस दूरी। क्या नाम इसका? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है आपके ध्रुव और जो वक्रता केंद्र के मध्य के बीच, मध्य जो होता है, जो बिंदु होता है, उससे बोलते हैं फोकस, और उसी दूरी को बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग? द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। अब दो ध्रुव से क्या होता है? ध्रुव किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु होता है,
चाहे वो उत्तल में हो और चाहे वो अवतल में हो। ठीक है, ये हमारी फोकस दूरी है। ठीक है, इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से। और ये बिंदु क्या है, ये बिंदु हमारा एफ है ना। और ये होती है मुख्य अक्ष। क्या होती है, मुख्य अक्ष। क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है ना। अब देखिए हमने क्या बताया, ये हमारे दो दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। अब इनमें क्या होता है, जैसे जो ये अवतल दर्पण है इसका मेनली काम होता है कि प्रकाश की किरण को किसी एक बिंदु पर सिकोड़ना, या हम बोलें जैसे कोई किरणें हैं प्रकाश किरणें समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएंगी तो वे क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। कहाँ मिलेंगी वो, फोकस पे। अब देखिए यदि यही क्या है, उत्तल दर्पण है, तो यदि इनमें जो किरणें हैं प्रकाश की वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो क्या होगा, वो यहाँ से फैल जाएंगी। मतलब क्या, इसका काम होगा प्रकाश की किरणों को फैलाना, देसी भाषा में कहें। और क्या होगा, और ये किरणें फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं और यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं प्रतिबिंब वहीं बनता है। क्या बनता है वहाँ, प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब बनने के लिए अगर पूछे तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणें जहाँ पर काटेंगी या मिलेंगी वहीं बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, यानी देखो तो कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, फोकस पे। और मेन काम क्या है इसका, मेन काम है इसका प्रकाश किरणों को सिकोड़ना या फिर डाइवर्ज करना, सॉरी कन्वर्ज करना, मिलाना है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डाइवर्ज करना, फैलाना होता है। तो यहाँ पर क्या प्रतिबिंब बनता है, यहाँ बनता है और यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत होता है। अब प्रतिबिंब की शर्त क्या होती है, जब भी प्रतिबिंब बनता है यदि दर्पण के सामने बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण के सामने, तो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब। अगर दर्पण के बन रहा है पीछे तो बनेगा आभासी प्रतिबिंब, है ना। तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अब देखिए इनके कुछ गुण भी होते हैं। यदि कोई किरण क्या है, यदि कोई किरण देखो क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है ये, अवतल दर्पण है। देखिए यहाँ पर तो यदि कोई किरण क्या है मुख्य अक्ष के समांतर है तो क्या होगी वो हमेशा और हमेशा फोकस से पास होगी। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा कर दें, इस दर्पण कैसा हमारा है, दर्पण है उत्तल, उत्तल दर्पण है तो ये क्या हमारा है, ये है हमारा फोकस, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। यदि किरण कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर है तो क्या होगी, वो है तो वह दर्पण से जब परावर्तन होगा तो क्या फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, या फिर यहाँ फोकस से गुजर जाती है जबकि यहाँ पर फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक नहीं आभासी बनता है और यहाँ पर वास्तविकता में गुजरती है यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट शर्त क्या है, अगर इसका उल्टा कर दें हम लोग, इसका उल्टा कर दें, देखिए अगर हम क्या करें, जो किरण है हमारी वो करें क्या, यदि हम उसको फोकस से होकर गुजारें तो परावर्तन के पश्चात वो ये मुख्य अक्ष है, कौन सी अक्ष है ये है मुख्य अक्ष, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। 22 वर्षा देखिए सेम इसमें भी केस है। यदि हम कोई किरण क्या करें जो मुख्य फोकस से की ओर आपतित करें तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, ये आपकी मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर निकल जाएगी, अर्थात समांतर जाएगी। जो पहला वाला केस था इसका जैसे उल्टा होता है ये केस, है ना। अब देखिए ये हमने दो बताई चीज़ें, पहली किरण क्या थी, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो क्या परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से गुजरेगी। यदि कोई किरण कैसी है मुख्य अक्ष समांतर है
तो परावर्तन के पश्चात यहाँ से हो रही, ये केस नंबर दूसरा है। यदि कोई किरण कैसी है, फोकस से गुजर रही है या फिर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। इसका थर्ड केस होता है कि यदि कोई किरण कैसी होती है, वक्रता केंद्र। कौन से केंद्र, वक्रता केंद्र। ये क्या होता है, वक्रता केंद्र का मतलब होता है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है, देखिए ऐसा, तो क्या होगा, यहाँ तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस हो जाती है। यही 3 शर्तें हैं जो प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्याप्त हैं। इनके ही बारे में हमें बारी बारी से पढ़ना है। समझिए आप लोग, ये क्या हमारा है, ये है हमारा मुख्य अक्ष। क्या है बेटा, ये मुख्य अक्ष है। तो इस तरह से ये 3 शर्तें होती हैं प्रतिबिंब बनने के लिए, है ना। प्रतिबिंब बनने की 3 शर्तें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से। अब हम पढ़ाएंगे आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब हम लेंगे कोई अवतल दर्पण, जो हमने पहले आपको 3 शर्तें पढ़ाई थी, उसके ही माध्यम से अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ये क्या है हमारा, ये है अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। ये है हमारी मुख्य अक्ष। क्या है ये, मुख्य अक्ष है। और यहाँ क्या होता है, ये होता है फोकस होता है, और ये वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब देखो हमने क्या कहा था, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ मिलती है, वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है, दोस्तों ऐसे। अब देखिए यहाँ पर अगली किरण क्या है, देखिए हमारे पास दूसरी और है, कहाँ से आएगी ये, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ मिलेगी ये आपकी फोकस पे मिलेगी, इस तरह से। अब देखिए इसको बोलते हैं, ये केस नंबर पहला है, जब वस्तु अनंत पर, कहाँ पर हो, अनंत पर स्थित हो। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो क्या होगा, तो जो किरणें आएंगी हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही आती है, क्योंकि वस्तु बहुत दूर पर स्थित है और वो किरणें कैसी होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो वो कहाँ मिलेगी, तो आपके फोकस पे मिलेंगी। मैंने बताया था जब भी कोई किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं बनता है प्रतिबिंब इसका। ठीक है, तो ये कहाँ मिल रही, फोकस पे मिल रही। तो आप इसके प्रतिबिंब के बारे में पूछता है, प्रतिबिंब कैसा होगा, ये प्रतिबिंब कैसा होगा। तो पहला क्या होगा, ये पहला होगा वास्तविक। वास्तविक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रियल। ठीक है, क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत छोटा होगा, है ना। मतलब क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और कैसा होगा, एक बिंदु के आकार का, मतलब एक बिंदु के समान होगा, बिंदु के आकार का होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट होगा, ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपके फोकस पर। कहाँ बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट होगा उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा, इन्वर्टेड होगा, है ना। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा और फोकस पे बनेगा। ये इसके 4 पॉइंट हैं। पहला, जब क्या हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। अब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है, इसको आप लिख लो कॉपी में, है ना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब अगला पॉइंट क्या है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु आपके अनंत और वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु कहाँ पर, अनंत और कहाँ पर हो, अनंत और
वक्रता केंद्र के बीच में हो, के बीच में हो। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा बताइए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो हम देखते हैं कि वस्तु कहाँ रखी थी हमारी, यहाँ रखी। देखो इस तरह से, ये कोई ए बी वस्तु है। पहला काम क्या है कि किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष से समांतर होती है, तो वो कहाँ से गुजरेगी हमेशा, तो वो गुजरेगी आपकी फोकस। ठीक है, अब देखो यदि अगली किरण क्या होगा, यदि हम देखो इसको यहाँ से गुजार दें तो यहाँ मिल जाएगी, क्या होगा, यदि यहाँ से गुजरेगी तो क्या होगा, यहाँ समांतर होगी। तो क्या देखो यहाँ पर, यदि हम इस किरण को यहाँ से फोकस से गुजारें तो नियम क्या था, फोकस से गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और जहाँ पे कट करेंगी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वहीं बनेगा। तो ए तो रहा देखो ऐसा, ए डैश, ये क्या हो गया, बी डैश। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ये क्या हमारा देखो ए डैश। प्रतिबिंब पहले वास्तविक होगा, अब क्या वस्तु से छोटा होगा लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। मतलब क्या, छोटा होगा लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। ठीक है, अभी भी उल्टा बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। तो ये आपकी शर्त नंबर दूसरी है, जब प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए, जब वस्तु रखी होनी चाहिए आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब देखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट हमारा है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या होता है, अब मेरे पास तो बोर्ड साफ करने के लिए आप लोगों को रखना पड़ेगा, आप लोगों को, है ना। देखिए कैसे, अब देखिए क्या होगा, ये आपका क्या है, ये आपका फोकस है और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो देखिए क्या होता है, पहला काम क्या है, जो किरण होगी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरेगी बताओ, ये आपकी वक्रता केंद्र से, सॉरी फोकस से गुजरेगी होकर, है ना। तो ये गुजरेगी फोकस से होते हुए। देखिए यहाँ पर ऐसे। अगला क्या होगा देखो यहाँ पर, यदि किरण कैसे यहाँ से पास होगी तो कहाँ से मिलेगी, आगे देखो सेम इसी बिंदु पर मिलेगी, इसी बिंदु पर देखो ऐसे। और ये मतलब जहाँ वस्तु रखी है ए बी, वहीं बनेगी ए डैश बी, है ना। ये है ए बी और ये बनेगी ए डैश बी बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या देखा आपने कि जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है। वो कब बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब, अब देखिए पहला क्या, दर्पण के सामने है तो वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अब कहाँ बनेगा, ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर बनता है, केंद्र पर होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा, उल्टा होगा। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है यह वस्तु के आकार का होगा। कैसा होगा, वस्तु के आकार का होगा, वस्तु के आकार का होगा। ठीक है, ये शर्त नंबर कौन सी हमारी, थर्ड थी। ये तीन शर्त बताई हमने आपको प्रतिबिंब बनने के लिए। अब देखिए
ठीक है, इसका लो स्क्रीनशॉट। हाँ, ले लिया। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है। अब क्या कह रहे हैं, वस्तु को थोड़ा सा हम आगे ले जाएं हल्का सा, यानी फोर्थ पॉइंट हमारा जो है, जब वस्तु कहाँ रखोगे आप लोग, जब वस्तु, सॉरी ये थोड़ा यहाँ करो, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर, ये करना पड़ेगा। जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र, ये थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर। जब वस्तु कहाँ हो, थर्ड पॉइंट क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ये उस समय के लिए है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझे, है ना, उस समय के लिए, ठीक है। ये वाला कहाँ पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार का होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, वस्तु कहाँ लेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, और कहाँ हो, फोकस के मध्य। मध्य मतलब बीच में कहीं भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए, ये जो वस्तु हमारी है, देखिए ये एक चीज हटाओ यहाँ से, बस इतना। अब देखिए थोड़ा सा अब वस्तु क्या है, ये हमारी क्या होगी, ये वक्रता केंद्र होगा और ये हमारा होगा फोकस। वस्तु कहाँ रखी है हमारी, यहाँ पर रखी, देखो ऐसे ही। तो ये कहाँ से कहाँ गुजरेगी, ये हमेशा ये तो फोकस से होके पास होगी ऐसे, ठीक है। अब देखिए, आप कहीं से, चाहे आप यहाँ से गुजार दो उसको ऐसा करके, और चाहे आप यहाँ से फोकस करो इस तरह से ऐसे, तो कहाँ कट करेगी, ये देखो यहाँ पर कट करेगी, मतलब बाहर कट करना चाहिए इसको, है ना। ये सही नहीं बन पा रहा, अब जाओ इसको कैसे करें। थोड़ा सा बड़ा बन गया था ये, देखिए फिर से देखिए, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। ये है आपका, ये है फोकस, और ये क्या है हमारा, वक्रता केंद्र। वस्तु रखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर ऐसे। तो पहला काम क्या है, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो क्या होगा, तो वह फोकस से होकर गुजरेगी। अब देख अगला पॉइंट क्या है हमारा, ऐसे करके यहाँ पर, तो ये यहाँ कहीं मिलेगी। तो ये ए है और ये है बी है, और ये क्या हो गया, देखो ये ए डैश आ गया, ये आपका बी डैश आ गया। अब देखिए, अभी भी क्या, जो प्रतिबिंब में कहाँ बन रहा है, वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है ना। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक होगा, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में, ठीक है। और कैसा, उल्टा होगा। अब वस्तु के आकार नहीं, वस्तु के आकार से बड़ा होगा, कैसा होगा, अब प्रतिबिंब बड़ा बनना, बड़ा होगा, यहाँ से प्रतिबिंब बड़ा बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए, समझिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या हमारा, इसे लिख लिया आप लोग समझ लो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है जब वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग, फोकस पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, जब वस्तु फोकस पे स्थित हो, कहाँ पर स्थित हो, पांचवा पॉइंट क्या है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, फोकस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये है फोकस, दर्पण का फोकस, ये है वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ रखेंगे। तो पहला काम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये निकलेगी सीधी फोकस से होकर।
अब देखिए क्या होगा, यदि हम इसको क्या करें, ये दर्पण है हमारे पास, तो ये जहाँ से गई वहाँ से वापस, तो क्या होगा देखो यहाँ पर अभी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, लेकिन क्या ये आपस में कहाँ मिलेगी, अब मिलेगी अनंत पर। तो जहाँ पर किरणें मिलेगी वहीं बनेगा प्रतिबिंब का, क्योंकि ये परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, परावर्तन के पश्चात ये दोनों समांतर हो गई। और फिजिक्स में क्या है, समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं आपकी अनंत पर। लेकिन मैथ में क्या होता है, जो अनंत किरणें होती हैं वो कभी नहीं मिलती है ना। तो अब देखो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और कहाँ बनेगा, ये बनेगा अनंत पर बनेगा, है ना। अब देखो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। यानी वस्तु से यदि हम बात करें आकार की, तो जो आकार होगा, आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ओके, और देखो क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, इसके साथ साथ कहाँ बनेगा, ये बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा, ये अनंत पर बनेगा, है ना। ओके, है ना। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा हमारा, लेकिन कुछ नहीं, एक और है लास्ट पॉइंट, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के मध्य। देखिए इसको, ठीक है। अब देखिए छठवां और अंतिम पॉइंट देखिए आज का, है ना। छठवां और अंतिम पॉइंट, 6 पॉइंट क्या है देखिए आप, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य में, कहाँ हो, फोकस व ध्रुव के मध्य में हो। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है देखिए, इस स्थिति में दिखाएंगे आपको कैसे बनता है प्रतिबिंब, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा दर्पण है, 1 2, ठीक है। यहाँ क्या, ये हमारा फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। वस्तु कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। तो नियम फर्स्ट क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से गुजरेगी ये, ठीक है। अब देखो एक क्या, देखो यहीं से वक्रता कैसे गुजरेगी, तो क्या होगा देखो यहाँ पर, तो ये पीछे बढ़ाने पर क्या होगी, यहाँ पर मिलेगी, और जहाँ पर मिलेगी वहाँ क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। क्या बनेगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब। एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि अवतल दर्पण में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, ध्रुव और फोकस के मध्य। कहाँ रखी हो, ध्रुव और फोकस के मध्य, तब बनता है। इसको बोलते हैं आभासी। कैसा होगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं, कैसा होगा, आभासी होगा। अब क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनता सीधा। कैसा बनेगा, ये सीधा होगा, आकार में वस्तु से बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, वस्तु से कैसा होगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा ये, ठीक है, दर्पण के पीछे। ये क्या है देखो हमारे पास, ये हैं अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनने की अलग अलग स्थितियाँ। पहला कहाँ था, पहला पॉइंट है अनंत पर था, तो वस्तु का प्रतिबिंब था फोकस पर, छोटा था, बिंदु आकार का था। अब वस्तु कहाँ पे आई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। उल्टा बनेगा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। थर्ड पॉइंट था हमारा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का था, उल्टा था, वास्तविक था और वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था। अगला पॉइंट है हमारा,
जब वस्तु कहाँ पे आई फिर देखो, अब यहाँ आई फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में, तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, यहाँ पर। तो कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा और वास्तविक होगा। अब उसके बाद कहाँ आई प्रतिबिंब, अब आया था फोकस पर। तो फोकस पर जब वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, लास्ट पॉइंट हमारा, वस्तु कहाँ पहुँच गई, वो यहाँ पहुँच गई। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है हमारा, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, लेकिन यहाँ पर बनता आभासी। ये 6 पॉइंट हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। धन्यवाद, थैंक यू।